Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel. Our today's topic is instantaneous dipole induced dipole forces. चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। हमने डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस की बात की, हमने आयन और डाइपोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस की बात की, हमने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस की बात की। तो आज हम जिन फोर्सेस को स्टडी करेंगे, एक्चुअली ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जनरेट होती हैं। ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। चंद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्लोरीन, मीथेन, इस तरह के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन पैदा होती है। एक्चुअली उन अट्रैक्शन को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को हम एक और नाम भी देते हैं, जो कि है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। ये फोर्सेस एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जर्मन फिजिस्ट जिसका नाम था फ्रिट्ज लंदन, तो इसके नाम से हम इनको लंदन फोर्सेस का नाम देते हैं। इसने 1930 में कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना शुरू किया। तो इसने देखा कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत कमजोर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। इट मींस कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल वो फोर्सेस खत्म भी हो जाती हैं। तो इस चीज ने उसे इंसिस्ट किया कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मजीद स्टडी करे। उसने इन फोर्सेस को स्टडी किया और फिर एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ ऐसी फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, और उन फोर्सेस को उसने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया। ये एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कैसे पोल्स बनेंगे और कैसे हम कहते हैं कि ये बहुत छोटे टाइम के लिए जनरेट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम हीलियम गैस को लेते हैं। हमने जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पढ़ी थी, उनमें भी हमने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल यूज किया था, और बिल्कुल उसी तरह जैसे उस मॉलिक्यूल में हमारे पास दो पोल्स बन गए थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं हीलियम गैस के। ये शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनकी शेप कुछ इस तरह हो जाएगी कि हमारे पास मॉलिक्यूल पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी साइड पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस आमने सामने आ जाएंगे। ये देखें, जैसे मैंने अभी बात की, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन्होंने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करना है। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के बाद उनमें टेम्पररी पोल्स बनेंगे। वो किस तरह के, एक एटम के नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और उसी तरफ दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होंगे। तो अपोजिट चार्जेस हम कहते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्पररी फोर्सेस जनरेट होंगी। अब देखिए, हमने कहा कि टेम्पररी डाइपोल्स बनेंगे, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार गर्दिश कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की लगातार गर्दिश की वजह से वो जो डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। इट मींस के मॉलिक्यूल बिल्कुल इस तरह नहीं रहेगा कि एक तरफ उसके एक चार्ज है और दूसरी तरफ उसके दूसरा चार्ज है, जबकि एक टाइम में मॉलिक्यूल इस शेप में आएगा और दूसरे ही टाइम में उसकी शेप चेंज भी हो सकती है। वो सारे चार्जेस जो हैं वो बिखर जाएंगे शेल्स में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने कहा कि ये टेम्पररी डाइपोल्स बने हैं। अब वो जो हमारे पास टेम्पररी डाइपोल बना है एक मॉलिक्यूल का, अब ये मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जिसमें टेम्पररी बने हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोलर मॉलिक्यूल का नाम देंगे, क्योंकि ये पोल्स परमानेंट नहीं है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बने हैं, इंस्टेंटेनियस हैं, इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को इंस्टेंटेनियस डाइपोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इस मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को फिर एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है और एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन बना लेनी है, और वो जो अट्रैक्शन बनेगी उसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का नाम देंगे, क्योंकि जो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल बना था उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हुए थे। अब इस मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस करवाए हैं डाइपोल्स, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल को हम इंस्टेंटेनियस का नाम देंगे और दूसरे को हम इंड्यूस का नाम देंगे। तो जिस तरह हम पिछली फोर्सेस के नाम से ही बताते जा रहे थे कि ये फोर्सेस किन किन मॉलिक्यूल के दरमियान में है, तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हुए हैं, और इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये फोर्सेस अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे हैं और वो मॉलिक्यूल की शेप चेंज कर रहे हैं। एक टाइम में हमारे पास उस मॉलिक्यूल में
पोल्स बने हुए हैं और वो पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दोबारा से एटम की शेप को चेंज कर देंगे और वो फोर्सेस खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से हम इनको शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस का नाम देते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है लंदन फोर्सेस की। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्सेस। चूंकि हमने कहा कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जनरेट होती हैं, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोल्स बने हैं और फिर उनमें लंदन फोर्सेस जनरेट हुई हैं। इसका मतलब है कि ये पोलर मॉलिक्यूल में भी हो सकती हैं। ये पोलर और नॉन पोलर तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल की फोर्सेस के बारे में स्टडी कर लिया है। तो ये था इंट्रोडक्शन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो लंदन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।